गीता, जिस तरह से ये हमला हुआ है, ये किस दिशा में अब जाता हुआ या इशारा करता हुआ नजर आता है? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि अब इससे पहले भी हमने देखे थे, अटैक्स हुए थे ईरान पर, ईरान ने जवाब दिया इसराइल के खिलाफ, और फिर वो वहीं पे थम गया। लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को अटैक किया गया था, लेकिन ये बहुत ही प्लान्ड अटैक है। ये प्लान अटैक है। हमास लीडर, जिनको वो कतर में जहां पे वो रहते थे, वहां पर उनको अटैक नहीं कर सकते थे, टारगेट नहीं कर सकते थे, वरना लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती। कतर इन्वॉल्व हो जाता, कतर इन्वॉल्व होता तो पूरा वेस्ट एशिया इन्वॉल्व हो जाता, मिडल ईस्ट इन्वॉल्व हो जाता। तो इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे कि इस्माइल हानिया ऐसे कहीं जगह जाए जो ऑलरेडी उनके लिए एक दुश्मन देश है, और वहां पर उनको अटैक करना और टारगेट करना ज्यादा आसान होगा। ये पहली बार नहीं है कि इस्माइल हानिया कतर से बाहर निकलकर ईरान आए। जब इब्राहिम रईसी गुजर गए थे एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, और उनका फ्यूनरल हो रहा था, तो उनके जनाजे पर भी वो गए थे। लेकिन तब शायद इसराइल को लगा कि ये ईरान ज्यादा आ सकते हैं, तो तब प्लानिंग शायद शुरू की कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ इनका रेजिडेंस है तेहरान में जहां पर ये रहेंगे। क्योंकि देखिए, अटैक उनको वहां नहीं किया जहां वो घूम रहे थे या कहीं बाहर थे। अटैक तब किया गया जब वो घर पहुंच चुके थे, रेजिडेंस पहुंच चुके थे, और जिस घर में वो रह रहे थे उसको अटैक किया, और इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड दोनों उसमें मारे गए। तो ये बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि ईरान के लिए ये बहुत ही बड़ा धक्का है। पहली बात तो एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है इस ईरान के लिए। दूसरा कि हमास के लीडर को इरानियन जमीन पर, ईरान के जमीन पर मारा गया, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। तो ईरान अब जवाब जरूर देगा, लेकिन क्योंकि हमास लीडर को मार दिया है इसराइल ने, तो देखना ये होगा कि जितने भी देश जो हमास को सपोर्ट करते हैं या गाजा में जो लड़ाई चल रही है, तो उस कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो सारे देश और वो सारे ग्रुप्स अब इकट्ठा हो जाएंगे, और किस तरीके से जवाब देंगे वो देखना होगा। ये इसमें हम ईरान की बात कर सकते हैं। ईरान जरूर इसका रिस्पांस देगा। यमन के हुतीस, लेबनान के हिजबुल्लाह को भी इसराइल ने कल अटैक किया था, तो वहां पर भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कमांडर की मौत हो गई। तो अब हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट करेगा, और इराक में बड़े सारे एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं, वो भी रिटेलिएट करने वाले हैं। तो काफी एस्केलेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। ये लड़ाई अब कम नहीं ज्यादा होती दिख रही है, जिसमें दो इम्प्लीकेशंस है। एक तो वॉर के इम्प्लीकेशंस है कि किस तरीके से वॉर बड़ा होने वाला है अर्पिता। दूसरा इम्प्लीकेशन है कि जो हॉस्टेज क्राइसिस नेगोशिएशंस चल रहे थे, वो क्या थम जाएगा या डिरेल हो जाएगा। ये जो अभी अटैक्स हुए हैं, ये नेतन्याहू के अभी जो रिसेंट विजिट है यूएस में, उस विजिट के बाद हो रहा है। जबकि उस विजिट में ये जो बातें हुई थी, उसमें बाइडेन और नेतन्याहू ने कहा था, एक रोड मैप बनाया है कि सीज फायर हो, और जो हॉस्टेज नेगोशिएशंस हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो। क्योंकि इसराइल में खुद लोग बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं, ये कहते हुए कि गेट। ठीक है, अशरफ वानी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, आपके पास क्या जानकारी? अर्पिता, काफी तनाव बना हुआ है इस खबर के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में। अगर हम बात करें, अगर अर्पिता बात करें इस असिस्नेशन की या इस कत्ल की, इस ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ये अब स्पष्ट कर दिया है कि कल जब इस्माइल हानिया, जो कि हमास के प्रमुख हैं, वो तेहरान आए थे वहां के नए राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन सेरेमनी में भाग लेने के लिए, तो वो रात को जो है तेहरान में ही रुके थे। सुबह सवेरे जो है एक रॉकेट से उस घर पर हमला किया गया उन लोगों की तरफ से जिनकी कोई पहचान अभी तक मालूम नहीं हुई है, जिसमें इस्माइल हानिया और उनके जो बॉडीगार्ड्स है वो रुके हुए थे। इस हमले में जो है इस्माइल हानिया के साथ साथ उनके एक बॉडीगार्ड के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। रॉकेट से ये हमला किया गया इस्माइल हानिया पे, और सीधे तौर पर जो है मोसाद पर जो है ये आरोप लगाया है ईरान ने भी और ईरान के समर्थकों ने भी। जहां तक पिछले 9 महीने से जंग चल रहा है गाजा की पट्टी में, वहां पर भी इस्माइल हानिया के इस कत्ल के बाद फलस्तीनियन अथॉरिटी के साथ साथ हमास के समर्थकों ने जो है
आम बंद का आह्वान किया है और लोगों को सड़कों पर इजराइल के खिलाफ आने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति वहां पर है। दूसरी तरफ जैसे अभी गीता बोल रही थी कि जो बातचीत चल रही थी पिछले करीब 2 महीने से, जो बंदी है हमास के पास, उनको वापस लाने की जो कवायद चल रही थी, सीज फायर की बात हो रही थी, शायद वो पूरी प्रक्रिया जो है वो अब पटरी से उतरती दिख रही है, क्योंकि दो हमले लगातार पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल ने किए हैं, दो अलग अलग देशों में, खाड़ी में। एक तो लेबनान में, वहां पर जो है हिजबुल्लाह के एक लीडर को निशाना बनाया गया, जिस पर अभी हिजबुल्लाह की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है कौन ये लीडर है, कहाँ ये क्या उसकी स्थिति है। और दूसरा जो है तेहरान में, सीधे तौर पर ईरान में, जहां पर हमास के सबसे बड़े लीडर इस्माइल हानिया, जो कि गाजा पट्टी के प्राइम मिनिस्टर भी थे, जो चुनाव इजराइल ने ही वहां पर 2021-20 में कराए थे, वहां पर जो है उनकी भी हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है साफ जाहिर है कि तनाव जो है अब पूरे खाड़ी देशों में जो है फैलने का अंदेशा है, क्योंकि एक तरफ से हिजबुल्लाह पहले ही जो है इजराइल के खिलाफ हमले कर रहा है, उनमें तेजी आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इजराइल जो ईरान है वो किस तरह से इसका रिएक्ट करेगा। क्या वो सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करेगा, या फिर अपने जो उसके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुतीज हो यमन में, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले जो है तेल अवीव में एक ड्रोन रॉकेट जो है दागा था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, या फिर क्या वो हिजबुल्लाह से कराएगा, जो बिल्कुल लेबनान में है, लेबनान में बेस्ड है और लगातार पिछले 9 महीने से इजराइल के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ है, या फिर हमास की तरफ से, क्योंकि हमास के पास भी जो दावा था इजराइल का कि हमने ठीक उनकी है। पूरी तरह कमर तोड़ दी है, वो भी इसका रिएक्ट वहीं पर जो है गाजा में इजराइल के खिलाफ कर सकता है। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर जो बंधक थे उनको लेकर भी संशय की स्थिति हो जा रही है, क्योंकि एक तरफ आप सुलह की बात होती है, दूसरी तरफ इजराइल का ये एक्शन कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि एक प्रेशर इजराइल पर भी था, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे बंधकों को रिहा करवाने के लिए, लेकिन अब वो भी अपने ही घर पर घिरते नजर आएंगे, ऐसा भी हो सकता है।